किया है। अनूपगढ़ के एक न्यूज ग्रुप को हैक किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। ग्रुप के भारतीय एडमिन को ग्रुप से बाहर किया है और ग्रुप का नाम बदल करके जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी, पाकिस्तान का ये साइबर अटैक माना जा रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप हैक कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आयुषी, देखिए, जहां एक और पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर के बाद में सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन सहित अन्य संदिग्ध मूवमेंट। अशोक, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सौरभ चौधरी जुड़ चुके हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। सौरभ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले ही दिनों कल भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर अननोन नंबर से कॉल करके जानकारी जुटाई जा रही थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि फिर से साइबर अटैक हुआ है, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अटैक कर रहा है हमारे जो वल्नरेबल वेबसाइट्स हैं उनको। तो अभी होता क्या ना कि जो वेबसाइट हैं जिनके अंदर हमारे पास में वल्नरेबिलिटीज हैं, जहां ओपन पॉइंट है, क्योंकि एक आईपी पे आने पे एक वेबसाइट यानी कि एक आईपी, तो उस एक आईपी पे आने का 65,536 रास्ते हैं। तो अब पता नहीं कौन सा अटैक किस तरह से वो करेगा और कौन सा अटैक, कौन सी हमारी वेबसाइट का जो पोर्ट है वो खुला हुआ है और उससे वहां घुस जाएगा। तो ऐसा आए दिन अभी कितनी वेबसाइट है जिनका पता नहीं चल रहा है कि जहां पे अटैक हो रहा है। जैसे कि अभी 2 फाइल उन्होंने डाली है, डांस ऑफ हिलेरी एंड taskcedule.exe। तो मेरा सबसे कहना ये है कि आप इन दोनों फाइलें कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस लिंक को देखे तो कोई भी इस पे क्लिक ना करे, ना ही कोई डाउनलोड करे, तो वी आर सेफ। बिल्कुल, क्योंकि सौरभ जी अननोन नंबर, उसके बाद से उसी के तहत कॉल भी किया जा रहा है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में अभी जो तनाव की स्थिति बनी है उस दौरान ये चीजें काफी ज्यादा जो है एक्टिव हो चुकी है। जैसे कि हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और वो जो नंबर आ रहा है उस पर स्पैम लिखा हुआ है। लोग कैसे सतर्क रहे और अपने फोन में वो क्या सेटिंग कर ले जिससे वो बच सके? आप सबसे पहले तो फोन में जो स्पैम कॉल का ऑप्शन आता है उस स्पैम कॉल को ब्लॉक कर दें। हाँ। और याद रखें कि इंटरनेशनल, जैसे कि हमारा इंडिया का कोई नंबर आएगा तो उसके सामने आएगा +91। तो हमेशा ध्यान रखें जो +91 आए तो आप हमेशा वही कॉल उठाएं। अगर इसके अलावा +92 है, प्लस और किसी भी कंट्री का अनदर कोड है, अगर उस तरह से कोई भी +9 के अलावा कोई दूसरा कोड आ रहा है तो आप उस कॉल को तुरंत इमीडिएट काट दें और उसका इमीडिएट रिपोर्ट करें। सौरभ जी, से जैसे कि आप बता रहे हैं कि +91 आए तभी आप उठाए कॉल को, और अगर किसी और नंबर ऐसे दिखे आपके मोबाइल स्क्रीन पर तो तुरंत नंबर को काट दे। लेकिन इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। आखिर ये चीज बंद कैसे होगी, इसको लेकर की कोई जानकारी अगर आप देना चाहें? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो स्पैम कॉल को आप ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही आप स्पैम कॉल ब्लॉक करेंगे तो ये जो अनदर कंट्री के जो है नंबर आना ही बंद हो जाएगा। और बाकी गवर्नमेंट ने भी जो ये तुर्की है, इराक है और पाकिस्तान है, इन सब का जो डेटा इनकमिंग इंडिया में उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है। बट फिर भी क्या है कि व्हाट्सएप के जरिए ये लोग कॉल कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आप जो कंट्री कोड है उनको ब्लॉक करके रखिएगा। उसके बाद में आपको इस तरह का कोई भी कॉल नहीं आएगा। क्योंकि ग्रुप का नाम बदल दिया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके के जो है नाम रख दिए जा रहे हैं सौरभ जी। तो जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई होगी इन पर? देखिए, जैसे कि ये इसमें से कई सारे अकाउंट तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ से फर्जी, मतलब लोकल अकाउंट है बट वो फर्जी बना के इस चीज को बूम कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 8,000 के समथिंग जो अकाउंट है वो डिलीट और डिसेबल किए थे। तो मेरा कहना यही है कि सभी को मैं एक छोटा सा एडवाइस इस पे देना चाहूंगा कि आप जब भी किसी ऐसे अकाउंट को देख रहे हैं या ऐसे किसी भी ग्रुप को आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखें वो कितने डेटेड पुराना है और क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसका फॉलोअर कितना है, फैन फॉलोइंग कितनी है। अगर वो अभी रिसेंटली 2-3 दिन में बनाया, उसकी फैन फॉलोइंग कम है और वहां से अगर कुछ भी इस तरह का न्यूज, इस तरह की फॉलो करने का लिंक देते हैं आपको, तो आप उसको बिल्कुल भी फॉलो ना करें क्योंकि वो 100% फर्जी होगा।
सौरभ जी, जो लोग इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं उनको ट्रेस कैसे किया जाएगा? उनके लिए क्या मतलब कार्रवाई कैसे होगी कि इस तरीके की हरकतें ना करें? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती है जिसको हैक कर लिया जा रहा है। आप देखिए कैसे पाकिस्तानी हैकर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप हैक किया है और वहां पर तमाम तरीके की पोस्ट भी किए जा रहे हैं। तो इसको हैक करने का एक ही तरीका है कि जो भी देखिए, एक सोर्स है और दूसरा डेस्टिनेशन है। मतलब हाँ। सोर्स जो हैकर है और डेस्टिनेशन मतलब जो हैक हुआ है, तो उन दोनों के पास दोनों के पास एक एक आईपी है। तो अगर कोई अच्छा फॉरेंसिक एक्सपर्ट या साइबर एक्सपर्ट अगर होगा तो वो इमीडिएट आपको 15 से 20 मिनट में ढूंढ कर बता देगा कि किसने कहाँ से हैक किया है। तो मैं एक सबसे अच्छी एडवाइस ये देना चाहूंगा कि जो आईएसपी हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी को ये रिक्वेस्ट करके कि जो हमारा वल्नरेबल डेटा है, जैसे कि पाकिस्तान का डेटा जो इनकमिंग है इंडिया में और अनदर कंट्री जहां से जो आईपी की लोकेशन ट्रेस करके जो आईपी हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उन आईपी को जो डेटाबेस में इमीडिएट ब्लॉक किए जाएं आईएसपी में। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है और जो दर्शक सुन रहे होंगे वो भी अपने फोन में सेटिंग में देखिए स्पैम ऑन कर लीजिए। अगर कहीं पर भी स्पैम कॉल आता है तो उसको तो पहले ना उठाए। जैसे कि हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट सौरभ जी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा कि +91 नंबर अगर आपके पास आता है, कॉल आती है तब उठाइए। अगर +92 ऐसे कोई कॉल आते हैं तो मत उठाइए। शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।